आने का मेरा एक ही मकसद है कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनको पेड़ बनाएं। आप सब लोग देख रहे हैं कि धरती का तापमान बहुत बढ़ गया है, और विशेषकर मैं बात करूं तो मैंने मेरे जीवन में पहली बार सुना है कि धरती पर 55 डिग्री टेम्परेचर भी हो सकता है। ये बाड़मेर और पाकिस्तान की सीमा पर ये हो गया। फुलौदी में 53 डिग्री टेम्परेचर हो गया, और 50 से 47 के बीच में तो अधिकांश जिलों का टेम्परेचर 47 डिग्री से टेम्परेचर कहीं कम मुझे लगा नहीं। ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। यानी इसी प्रकार से रफ्तार से टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा जीवन खतरे में है। इसलिए इसका तापमान कम करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, पर मुझे लगा कि अभी तक तो ऐसी कोई मशीन नहीं बनी। क्या देता है पेड़ के बारे में आप सुनोगे तो आश्चर्य रह जाओगे। पेड़ अपने जीवन काल में 5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन, लकड़ी, पत्ते सब मिलाकर 5 करोड़ रुपए देता है। एक साल में 30 लाख रुपए तक की ऑक्सीजन हमको देता है। 30 लाख। एक दिन में 230 लीटर ऑक्सीजन देता है। ये कम से कम 20 किलोग्राम ऑक्सीजन को सोखता है, और रोज की बता, और एक साल में 20 किलोग्राम दूर तक को सोख लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन देता है। ये हमको ये वर्षा को आमंत्रण करता है। उसके कारण से हमारी धरती की में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, पानी आता है, जो हमारे पीने के काम भी आता है, सिंचाई करने के काम भी आता है। ये पेड़ हमको औषधियां देता है, इससे हम निरोगी रह सकते हैं। और पेड़ की धरती माता के यानी भारत माता के श्रृंगार है, और इसलिए हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है कि अपनी मां का श्रृंगार मिटे नहीं, और जिस मां का श्रृंगार मिट जाता है उसके जीवन में नीरसता आ जाती है। यानी उनके जीवन की ऐसा लगता है कि सब तमन्नाएं खत्म हो जाती है, निराश। और इसलिए अभी गहरा तापमान सह करके धरती माता ने हमको जिंदा रखा है, लेकिन अब ये बहुत परेशान है, बहुत व्यथित है, बहुत गुस्से में भी है। और इसलिए है कि अब ये मेरे सब बच्चों का क्या होगा, इसको अनादिकाल से मैं पाल रही हूँ, उनका क्या होगा। और जब भारत माता और धरती माता व्यथित है, परेशान है, गुस्से में है, तो अब सब लोगों की ड्यूटी बन जाती है कि इस गुस्से को शांत करें, ये व्यथित है उसको ठीक करें। और इसलिए जो भारत माता का श्रृंगार हम किसी की ऊपर नहीं मटने दें, तो फिर हमको इस धरती पर पेड़ लगाना होगा, पेड़ यानी पौधे को पेड़ बनाना होगा, नहीं तो हम निष्प्राण हो जाएंगे। क्योंकि ये पेड़ हमको प्राणवायु देता है, और जब प्राणवायु नहीं मिलती तो निष्प्राण हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। हमारे परिवार के लोग खतरे में हैं, हमारे गांव के लोग खतरे में हैं, हमारे प्रदेश के और देश के लोग खतरे में। इसलिए पेड़ लगाना सबसे बड़ी देशभक्ति है, और पेड़ों की महत्ता हमने समझी नहीं। हम जंगल काटते गए हमारे स्वार्थों के लिए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है
आपने सुना होगा अमृता देवी, माँ अमृता देवी का नाम सबने सुना होगा, कि पेड़ों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपनी 2 बेटियों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया, और 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया। ये आपने घटना को सुना भी होगा, कहीं पढ़ा भी होगा। यानी विश्व में ऐसी कोई घटना नहीं है जिसने पेड़ बचाने के लिए अपने आप को 363 लोगों के साथ बलिदान कर दिया हो। ये पहली घटना है वर्ल्ड की, और जिसे पूरा वर्ल्ड प्रेरणा लेता है। लेकिन हम बहुत निकम्मे निकले कि वहां से प्रेरणा नहीं ले पाए, और इसलिए आज हमारी हालत क्या हो गई है? प्रति व्यक्ति, राजस्थान की बात करूं तो 20 पेड़ हो गए। मैं कनाडा की बात करूं तो 1163 पेड़ है प्रति व्यक्ति। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो 3000 समथिंग है। एक और देश है उसमें 6000 है। भैया कागज है तुम्हारे पास? बात करूं तो 133 है। हमारे यहाँ भारत में 28 है, राजस्थान में 20 से